और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। अमेरिका ईरान डील के खिलाफ इजराइल से बड़ी खबर। अमेरिका डील के खिलाफ किस तरह से लेबनान से पीछे नहीं हटेगी इजरायली सेना, ये एक बड़ा बयान सामने आया है। और इजरायली रक्षा मंत्री कॉट्स का ये बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल के कड़े तेवर से खतरे में एक तरह से डील अब पड़ती हुई नजर आती है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के साथ डील हो जाए, लेकिन इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता। इजराइल के रक्षा मंत्री कॉट्स कह रहे हैं कि ये जिस तरह से डील की बात कही जा रही है, लेबनान से पीछे नहीं हटने वाली इजराइल की सेना। अब आइए आपको बताते हैं वो कौन सी 5 बड़ी डीलें हैं जिससे इजराइल नाराज है और जिस तरह से डील की बात हो रही है उसमें इजराइल की सहमति नहीं है। तो डील से पहले की 5 बड़ी शर्तें आप जरा जान लीजिए। संप्रभुता का सम्मान बहुत ज्यादा जरूरी, ये दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हॉर्मुज पर ईरान की भूमिका तय होनी चाहिए। ये इस बात को लेकर भी इजराइल का अपना अलग मत है। जो संपत्तियां हैं, उन फंसी हुई संपत्तियों की वापसी की मांग एक तरह से है। समंदर का जो प्रतिबंध है वो खत्म करने का दबाव, लगातार दबाव बनाया जा रहा है। और हिजबुल्लाह के साथ में ईरान अपना जो साथ है वो छोड़ने वाला नहीं है, ये क्लियर कट ईरान कह चुका है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं डील को लेकर बड़े संशय की बात है। लेकिन क्या ये शांति के बीच युद्ध के हालात और प्रबल होते जा रहे हैं जिस तरह से तमाम दावे सामने आते हैं? समझिए, एक तरफ बातचीत है लेकिन दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है बमबारी। अमेरिकी सेना ने एक बार फिर से ड्रोन गिरा दिए हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर से तनाव बढ़ गया है। तनाव के बीच में समझौते की कवायद की जरूर जा रही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा रंग लाती हुई नजर नहीं आती। और यही वजह है कि अभी भी तनाव है। एक तरफ टेबल पर शांति का समझौता, दूसरी तरफ समंदर में बारूदी ड्रोन का हमला। क्या ईरान ने महाशक्ति अमेरिका के साथ में इतिहास का सबसे बड़ा माइंड गेम शुरू कर दिया है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लहरों पर ऐसा जाल बुना किया जिसमें अमेरिकी नौसेना बेबस हो चुकी है? ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई वन वे अटैक ड्रोन दागकर दुनिया को हिला दिया। सेंट्रल कमांड रात भर इन आत्मघाती ड्रोनों को मार गिराने के लिए हाफती रही। इतना ही नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका को वो खरी खरी सुनाई जिससे व्हाइट हाउस तिलमिला उठा। खामनेई ने सीधे पूछा कि जो अमेरिका खुद के सैन्य अड्डों को नहीं बचा पा रहा है, वो अपने अंध भक्तों की रक्षा आखिर कैसे करेगा? दुनिया की सबसे संवेदनशील और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन कही जाने वाली जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आधी रात का वक्त था जब समंदर की लहरों को चीरते हुए ईरान के दर्जनों वन वे अटैक ड्रोन यानी आत्मघाती ड्रोन कमर्शियल जहाजों को भस्म करने के लिए आगे बढ़े। ईरान का मकसद साफ था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कॉरिडोर को ठप करना और अमेरिका की नाक के नीचे अपनी ताकत का लोहा मनवाना। सेंटकॉम ने भयानक हमले की पुष्टि की। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसने फौरन कार्रवाई करते हुए ईरान के इन सभी ड्रोनों को हवा में मार गिराया। अगर अमेरिका से जरा भी चूक होती तो समंदर में बारूद का ऐसा ब्लास्ट होता जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाती। फिलहाल अमेरिकी युद्धपोत इस रूट पर कड़ा पहरा दे रहे हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है।
अब जरा ईरान की उस चाल को समझिए जिसने दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट के दिमाग का दही कर दिया। इसे कहते हैं कूटनीति का सबसे खतरनाक चेहरा। जब होर्मुज में ईरान के ड्रोन अमेरिका के होश उड़ा रहे थे, ठीक उसी वक्त ईरान के विदेश मंत्री कैमरे के सामने आते हैं, कैसा बयान देते हैं जिसे सुनकर वाशिंगटन के अधिकारी भी अपना सिर पकड़ लेते हैं। תראה, מצרר. איפה? וואו. זה ממש נופל פה. כן, זה ממש קרוב. וואו, זה ממש פה. כביש 6. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दावा किया कि अमेरिका के साथ उनका परमाणु समझौता अब तक सबसे करीब पहुंच चुका है और उन्होंने कहा कि ईरान का रवैया हमेशा जिम्मेदार और पारदर्शी रहा है और सही समय आने पर इस समझौते की सारी बारीकियां दुनिया के सामने रख दी जाएंगी। अब जरा सोचिए, एक तरफ ईरान अमेरिका से डील के सिग्नल दे रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिकी नेवी पर ड्रोन दाग रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह ईरान की सोची समझी रणनीति है। ईरान बातचीत की टेबल पर खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता। वो अमेरिका को यह संदेश दे रहा है कि अगर हमारी शर्तों पर समझौते नहीं हुए तो हम पूरी दुनिया का व्यापार ठप करने की ताकत रखते हैं। इस तनातनी के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने ईरान के जख्मों पर ऐसा नमक छिड़का है कि पेंटागन में आग लग गई। मुज्तबा खामनेई ने अमेरिका की सैन्य ताकत की धज्जियां उड़ाते हुए सीधा और बेहद तीखा सवाल दाग दिया। जिन अमेरिकी सैन्य अड्डों के पास खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करने की औकात नहीं, वो दूसरों की सुरक्षा का दावा कैसे कर सकते हैं? जो देश अमेरिका को पूजते हैं या सुरक्षा के लिए उस पर निर्भर हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि अमेरिका उनके काम नहीं आने वाला। वैश्विक स्तर पर खामनेई के इस बयान को एक बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक संदेश माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि ईरान ने उन अरब और पश्चिमी देशों पर तंज कसा है जो अपनी सुरक्षा के लिए
आंख मूंद कर अमेरिका पर भरोसा करते हैं। ईरान ये साबित करना चाहता है कि पश्चिमी एशिया में अमेरिकी दादागिरी का अंत हो चुका है। उसकी सैन्य मौजूदगी अब बेअसर हो चुकी है और क्षेत्र का पावर बैलेंस यानी शक्ति संतुलन बदल चुका है। ईरान का रवैया साफ दिखता है कि वो अमेरिकी प्रतिबंधों और सैन्य धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं है। वो अपनी सुरक्षा क्षमताओं पर पूरा यकीन रखता है। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका और उसके साथी देशों का अब भी यही कहना है कि मिडिल ईस्ट में शांति बनाए रखने के लिए अमेरिकी सेना का रहना बेहद जरूरी है। और उसके सैन्य अड्डे मजबूती से मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या ये ईरान का कोई दबाव बनाने का पैंतरा है या फिर आने वाले किसी बड़े और भयानक युद्ध की आहट है? अगर होर्मुज स्ट्रेट में ईरान का एक भी ड्रोन किसी अमेरिकी युद्धपोत से टकरा गया तो फिर कोई समझौता नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ महाविनाश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।